अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है वज़ीर आज़म की जारहाना गुफ्तगू। आज उन्होंने लोगों से बात की टेलीफोन के ऊपर। बहुत अहम कुछ बयानात इस हवाले से उनके सामने आए हैं। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद साने मरी की जो रिवायती रिपोर्ट पेश की गई है उसकी रोशनी में ज़रा जायज़ा लेंगे कि क्या आगे इन जो साने हाथ को रोका जा सकता है, ये खाली एक रस्मी कार्रवाई सी है। आखिर में बात करेंगे 2021 में जो पाकिस्तान क्रिकेट का साल रहा है, जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बहुत उभर के सामने आए हैं, आईसीसी ने रिकग्नाइज किया है। प्रोग्राम के आखिरी से इस पे बात होगी, लेकिन आगाज करते हैं वज़ीर आज़म साहब की आज की जो लोगों से फ़ोन पे बात करने वाले पूरी एक एक्सरसाइज थी, उस हवाले से जो सबसे अहम बात इसमें सामने आई है वो वज़ीर आज़म साहब ने जो ललकारा है और कहा है कि अगर मुझे निकाला गया तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा सड़कों पर आकर। क्या कहा, ज़रा सुनिए। 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आज आ रहे हैं तो कभी कोई बेरोजगार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट, कभी कोई कुछ कहता है, और ये पब्लिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे। आप अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल करेंगे कि जितने लोग सड़कों के ऊपर आगे जो अच्छा जी इमरान खान चला जाए। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। लेकिन मैं आपको एक और जरा खबरदार करना चाहता हूं, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। सवाल उठ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब आखिर किससे मुखातिब थे। इस मौके पे महंगाई के हवाले से मीडिया से भी बड़ी शिकायत रही और खोलकर उन्होंने कहा कि मीडिया जो है वो बैलेंस करे, वो नहीं कर रहा इस वक्त। एक चीज जो मुझे कई दफा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे इस मुल्क में सहाफ़ी हैं, हमारे पास एक ऐसी भी जर्नलिज्म है जो कि बड़ा लोगों को इन्फॉर्म करती है मुल्क के सूरत हाल से, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे भी हैं जो सारा वक्त मायूसी फैला देते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे भी मीडिया बैलेंस करे। अगर वो कहते हैं हम महंगाई है तो ये भी लोगों को बता दें कि ये क्या पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई है या इस वक्त वो मुल्क जो हमारे से अमीर तरीन मुल्क है उनके ऊपर क्या गुजर रही है। आप अगर शाम को टीवी देखें और जो इनकी बातें सुने, वो 2 आ जाते हैं, एक बेचारा तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है, वहां बाकी एंकर भी मिल जाता है, वो 2 उनके साथ जो दूसरे होते हैं, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया। तनकीद बहुत जरूरी होती है एक मुल्क के लिए, लेकिन एक प्रोपेगेंडा होता है, एक फेक न्यूज होता है, जो जान के फेक न्यूज के जरिए एक मुल्क में मायूसी फैलाई जा रही है, जी तबाह हो गए, मारे गए जी, ये वो लोग हैं जो माफियाज हैं। इससे पहले भी वज़ीर आज़म साहब ये बात कर चुके हैं शहबाज शरीफ के बारे में, लेकिन आज दोबारा इस बात को दोहराया कि वो एक जॉब एप्लीकेशन होती है, उनकी जो भी तकारीर होती है। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं है। मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। 1.5-2 घंटे की ये तकरीरें करता है पार्लियामेंट में खड़े होकर। तकरीर नहीं होती, ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है, लेकिन 1.5 घंटा लेता है वहां। अभी तक ये नहीं जवाब दे सका एक चपड़ासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया, 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे कैसे आ गया। मैं अगर इसको मिलता हूं तो मैं इसका मतलब कि जुर्म में कोई बुरी चीज ही नहीं है। नवाज शरीफ और डील के हवाले से जब सवाल हुआ तो उसके जवाब में वज़ीर आज़म साहब का कहना था ये शोशे छोड़े जाते हैं और ऐसा कुछ नहीं है, वापस आना होगा नवाज शरीफ को। आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है, और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए, वो वापस नहीं आने लगा। हाँ जी, आज डील हो गई, कल डील हो गई, परसों डील हो गई, यहां से शोशे छोड़ता रहेगा कि पार्टी इंटैक्ट रहे। नहीं तो अगर उनको ये पता चल जाए कि इसने वापस नहीं आना तो पार्टी तो आगे टूटने के लिए तैयार है। ये वो लोग हैं जिनका टाइम खत्म हो चुका है। सदारती निज़ाम के हवाले से जब सवाल पूछा गया वज़ीर आज़म साहब से तो उन्होंने उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया, तो उससे भी बहुत लोग अपने तज्ज़िये और एस्टिमेट्स लगा रहे हैं कि आखिर इसको क्लियरली एड्रेस क्यों नहीं किया। लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट के बारे में कहा कि जी मैं वहाँ जाके इसलिए बात नहीं करता, मुझे बात नहीं करने दी जाती, वहाँ पे NRO मांगा जाता है। अब पार्लियामेंट में मौजूद ना होने की क्या तौजीह दी गई, ज़रा सुनिए। मेरी कोशिश तो ये थी कि तकरीबन हर महीने 2 महीने के बाद मैं इसी तरह आपके सवालात लूँ और आपके सामने आऊँ। असूलन तो ये मुझे पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने चाहिए, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि पार्लियामेंट में वो मुझे बोलने नहीं देते, वो शोर मचा देते हैं। एक पूरा NRO का वहाँ एक क्राउड बैठा हुआ है जो कि NRO अगर नहीं दोगे तो आप बोल नहीं सकते, तो इसलिए मैं आप वहाँ बात नहीं कर सकता।
بلوچوں سے بات کر لوں گا میں, ٹی ایل پی سے بات کر لوں گا, پی ٹی ایم سے بات کروں گا, لیکن جو اپوزیشن ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو اپوزیشن لیڈر ہی نہیں مانتا, یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں, لیکن اپوزیشن سے اس حالات میں بات نہیں ہو سکتی. میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں. جس کا نظریہ میرے سے نہیں ملتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے, پی ٹی ایم ہے, ٹی ایل پی ہے, جو بھی ہے دنیا میں, بلوچ ہے جو خوش نہیں ہے, سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مجرموں سے میں اگر جس دن میں ان کو این آر او دوں گا, ان سے مفاہمت کروں گا, میں اس ملک سے اور اللہ سے غداری کروں گا. وزیر اعظم صاحب نے آلموسٹ تمام جو ٹاپکس تھے ان کو ایڈریس کیا. پی ایم ایل این کا جو انیشل رد عمل سامنے آیا وہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آیا, اور اس خطاب کے بعد انہوں نے امیڈیٹلی ٹویٹ کی. اپنی ٹویٹ میں وہ کہتی ہیں کہ آپ کی دھمکیاں کہ اقتدار سے نکالا گیا تو مزید خطرناک ہو جاؤں گا, گیدڑ بھپکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. جس دن آپ اقتدار سے نکلے عوام شکرانے کے نفل پڑیں گے. نہ آپ نواز شریف ہیں جس کے پیچھے عوام کھڑی تھی, نہ ہی آپ بیچارے اور مظلوم ہیں, آپ سازشی ہیں اور مکافات عمل کا شکار ہوئے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.